Hello everyone, class 8 maths zone exercise 5.1 question number 7. Subtract the sum of 6x square plus 2x minus 1 and minus 2x square minus 3x minus 5 यानी इनके योग को घटाइए। किससे घटाना है? फ्रॉम द सम ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 2x एंड 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 के योग से घटाना है। इट मीन्स इनके योग से घटाना है तो ये पहले आएगा और इनके योग को घटाना है तो ये बाद में आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको आप ब्रैकेट में लिखना सीखिए, जिससे कि आपको ढेर सारे स्थानों पर हेल्प मिलेगी सॉल्यूशन के लिए। तो इनकी एडिशन से हमको माइनस करना है तो पहले इनको लिखेंगे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस 2x, एक ब्रैकेट में ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब इनके योग से हमको माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे। किसको माइनस करना है? इन दोनों के योग को। इनको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। ये अलग अलग एक्सप्रेशन है तो इसलिए हमने डबल सिंबल का या डबल ब्रैकेट का यूज़ किया है। 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, प्लस का सिंबल है, ऐड करना है माइनस 2x स्क्वायर और यह माइनस 3x और माइनस 5 दिया गया है। अब उसके बाद देना है हमें ब्रैकेट हटाना है, तो प्लस के सिंबल में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है। तो होगा 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3। यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा ही, इनको भी ऐड करने के दौरान प्लस का सिंबल हमने यूज़ किया है, तो पॉजिटिव के टर्म में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3x, ये होगा माइनस 5। ये तो सेम टू सेम आ जाएंगे। 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। आप बार बार लिखने से कभी भी हतोत्साहित ना हो, डरे नहीं। बार बार जब लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा, बनेगा। और ये आपको ऑलरेडी बताया गया है कि यदि किसी ब्रैकेट के पहले, किसी भी ब्रैकेट यानी एक्सप्रेशन के पहले कोई सिंबल माइनस के रूप में होता है, तो जब भी वो ब्रैकेट हटता है तो उसके प्रत्येक टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं? यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस 2x, और ये माइनस है तो प्लस 1, और ये माइनस है तो प्लस 2x स्क्वायर, ये भी हो जाएगा प्लस 3x, और ये हो जाएगा प्लस 5। बहुत आसान तरीका होता है कि लाइक टर्म को हम एक साथ कर लें। और ये जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बोले जा रहे हैं, इसके लिए आप चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन की वीडियो अवश्य देखिए, जिसमें आपके लिए सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं समझने के लिए। लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो 9x स्क्वायर, और देखेंगे एक्स स्क्वायर है तो माइनस यहाँ पर भी 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और ये माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ पर भी है प्लस 2x स्क्वायर। ये लाइक टर्म है, इनको हम अंडरलाइन कर देंगे। एक्स वाले टर्म को ढूंढ लेंगे, प्लस 2x प्लस 3x, और उसके बाद माइनस 2x, उसके बाद दिया गया है प्लस 3x, उसके बाद कोई x वाला टर्म नहीं है, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब कांस्टेंट वाले टर्म को लिख लेंगे, प्लस 3 प्लस 1 एंड प्लस 5। अब लाइक टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो जो पॉजिटिव होगा उनको एक साथ कर लेंगे। 9 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 9 3 12 2 14x स्क्वायर हो गया, और नेगेटिव हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अभी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। x वाले टर्म में आएंगे तो पॉजिटिव 2x है और 3x है और 3x है, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 3 3 6 2 8 प्लस 8x हो जाएगा, और माइनस 2x होगा, प्लस ये कांस्टेंट वाले टर्म जो हैं वो तीनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो 5 1 6 3 9 हो जाएगा। यहाँ लाइक टर्म में 14x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर को हम सॉल्व कर देंगे तो 14 माइनस 6 होता है 8x स्क्वायर, आंसर आ जाएगा।
और +8x में से -2x को माइनस कर देंगे तो +6x आ जाएगा, कांस्टेंट 9 होगा। तो हमारा कंप्लीट आंसर होगा 8x² + 6x + 9। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 7a² - 8a + 9। यानी एक ट्राइंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स होता है चारों तरफ की माप। चारों तरफ मतलब ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो तीनों तरफ की माप कह सकते हैं। तो 7a² - 8a + 9 है, एंड 2 of its sides are 2a² - a + 1 and 11a² - 3a + 5 दिए गए हैं। बोला ये गया है कि हमने तीनों तरफ की माप को ऐड किया है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आया है, 7a² - 8a + 9 आया है। यदि उस ट्राइंगल के 2 साइड का वैल्यू दिया गया है, तो थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, 2 साइड्स को, यदि तीनों साइड को ऐड करके हमें आंसर मिला है टोटल, 2 साइड हमें दिया गया है, तो दोनों साइड को टोटल करके क्या करेंगे, पेरीमीटर से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे पेरीमीटर माइनस होता है सम ऑफ 2 साइड्स। क्लियर, पेरीमीटर दिया गया है तो उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 7a² - 8a + 9, और जबकि हमें माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे, और सम ऑफ 2 साइड्स है तो दोनों साइड को अलग अलग ब्रैकेट में प्लस के सिंबल से लिख लेंगे, 2a² - a + 1 प्लस ऐड करना है, सम फाइंड आउट करना है तो प्लस का सिंबल देंगे। सेकेंड साइड है 11a² - 3a + 5, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम टू सेम लिख लिया जाएगा, 7a² - 8a + 9। अभी भी फ़िलहाल ये हमने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि इसमें प्लस का सिंबल है। जब भी इस ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट को हटाएंगे, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन जबकि हम बिग ब्रैकेट को हटाएंगे तो इन सभी टर्म में चेंजिंग आएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल है। तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, -2a², ये माइनस है तो +a, ये प्लस है तो -1, ये प्लस है तो -11a², और ये माइनस +3a और प्लस -5। अब लाइक टर्म को एक साथ कर दीजिए, ए वाले टर्म को, तो 7a², यहाँ पे -2a², यहाँ पे -11a², ये लाइक टर्म्स है, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। ए वाले टर्म को देखेंगे तो -8a + a और उसके बाद +3a, इनको हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कांस्टेंट +9, -1 और -5। लाइक टर्म को हम सॉल्यूशन में ला देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख लेंगे, 7a², नेगेटिव जुड़ जाते हैं, आंसर नेगेटिव होता है, तो -2 -11 हो जाएगा, -13a²। अभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ तो हम अंडरलाइन करेंगे, -8a। अब यहाँ पे देखेंगे जो पॉजिटिव है उसको हम एट फर्स्ट लिखने का प्रयास करेंगे, तो -8a पहले नहीं, यहाँ दोनों जो पॉजिटिव हैं उनको ऐड करके हम लिखेंगे, तो 3 + 1 4a है, यद्यपि मैंने बाद में लिखा है। फिलहाल -8a हम लिख लेंगे, और ये आप जानते हैं कि प्रत्येक वेरिएबल के साथ 1 कांस्टेंट होता है जो कि ओमिटेड होता है, लिखा नहीं जाता है। 3 + 1 हो जाएगा +4a। अभी भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं आया है तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 9 पॉजिटिव है, 9 लिख लिया गया, +9 और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -6। 7a² - 13a², दो इंटीजर हैं, एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, और एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, 13 - 7 हो जाएगा 6, और यदि ग्रेटर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, -6a²। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, दो इंटीजर हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ग्रेटर यानी 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 आएगा, और ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा, -4a, और 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो +3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इंटीजर पॉजिटिव है। तो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा -6a² - 4a + 3। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अपने मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे हेरिटेज मैथ्स क्लास 6, 7, 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।